हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक से बढ़कर एक यूजफुल टिप्स की वीडियो। इस वीडियो से आप लोग का बहुत सारा पैसा और समय बचने वाला है। तो आज की मेरी टिप्स की वीडियो है फ्रेंड, इस तरह से टूथपेस्ट को लेकर। क्या कभी आप लोगों ने इस तरह से टूथपेस्ट को मिक्सर के ऊपर इस तरह से रख के देखा है? बहुत ही यूजफुल टिप्स और ट्रिक की वीडियो है। तो फ्रेंड, ऐसे ही एक से बढ़कर एक न्यू टिप्स की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे इन तक बने रहिएगा। चलिए आज की पहली टिप्स और ट्रिक की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज की मेरी पहली टिप्स की वीडियो है फ्रेंड, इस तरह से मिक्सी के वायर को लेकर। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हम ऐसे ही वायर को रख देते हैं तो वापिस हमारा वायर इधर उधर खुल करके फिर से बिखर जाता है। तो हमें वायर को सेट करने के लिए क्या करना चाहिए, जिससे हमारा वायर मिक्सर में अच्छे से सेट रहे। बिल्कुल हमें इसे बार बार समेटने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए देख लेते हैं आज जो मैं टिप्स और ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यह बहुत ही यूजफुल टिप्स और ट्रिक है। तो फ्रेंड, इस तरह से सबसे पहले हमें वायर को मिक्सर में अच्छे से लपेट लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्सी में वायर को सेट कर दिया है। अब सेट करने के बाद इस तरह से हमें वायर को इसके अंदर से निकाल देना है। तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से देखिए, इस तरह से ये वायर इसमें सेट हो गया है। अब ये वायर हमारा खुले ना, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए फ्रेंड यहाँ पे हमें लेना है क्लेचर। क्लेचर को आप लोग अपने बाल में यूज करते हैं, लेकिन बाल में यूज ना करके आप लोग इस तरह से अगर एक एक्स्ट्रा क्लेचर आप लोग के पास बचा है तो आप लोग मिक्सी में इस तरह से वायर सेट कर सकते हैं। अब इस तरह से आपका ऐसे वैसे आप लोग करेंगे फिर भी आपका ये वायर नहीं खुलेगा। लंबे समय तक आपका वायर इस तरह से मिक्सी में सेट रहेगा। तो आई होप फ्रेंड, एक क्लेचर से वायर को सेट करने का यह बेस्ट आइडिया आप लोग को पसंद आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। अगली टिप्स की मेरी वीडियो है फ्रेंड, इस तरह से जार को लेकर। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें के जो नट दिया गया है बहुत लूज हो जाता है, ये निकल के बाहर आ जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि बिना मार्केट गए हम लोग इसे अपने घर में ठीक कर सकते हैं। बहुत लोग को नहीं पता रहता है, तो इसे बनने के लिए मार्केट में भेज देते हैं तो लोगों का पैसा भी वेस्ट हो जाता है। तो फ्रेंड, जो टिप्स और ट्रिक मैं आप लोगों के साथ यह शेयर कर रही हूँ, आप लोग अपने घर पे मिक्सी के नेट को ठीक कर सकते हैं। 1 रुपये आपका बिल्कुल खर्च नहीं होगा, 0 कॉस्ट में। तो क्या करना है फ्रेंड, ये वाला पीछे वाला भाग ये जो दिख रहा है आपको हाथ से अच्छे से तेजी से पकड़ लेना है। और पकड़ने के बाद ये जो इसमें का नट दिख रहा है ये आपको अच्छे से टाइट कर देना है। ध्यान रहे आपको इसे टाइट करते वक्त ये पीछे वाला आपको हैंड से तेजी से पकड़े रहना है, तब आपको ये नट को टाइट कर देना है। इससे आप लोग देखेंगे कि आपका ये अंदर वाला ये ब्लेड दिया गया है जार का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आई होप फ्रेंड, जार को इस तरह से घर पे ठीक करने की दी गई जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी। तो चलिए चलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट टिप्स की तरफ। पहली टिप्स है मेरी फ्रेंड, इस तरह से मिक्सी को साफ करने के लिए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब हमारी मिक्सी गंदी हो जाती है तो इसमें पीले पीले इस तरह से दिखने लगता है। तो हमें मिक्सी को अच्छे से क्लीन करने के लिए क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे हमें इसके पीलापन को दूर करने के लिए, मिक्सी को क्लीन करने के लिए आज जो टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, बिना 1 रुपये खर्च किए हुए आसानी से अपने घर पे मिक्सी को क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से टूथपेस्ट। टूथपेस्ट को लेने के बाद इस तरह से आपको लेना है पुराना कोई ब्रश। तो ब्रश को हमें वही ब्रश लेना है जो आप लोग यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। अब टूथपेस्ट को हमें इस तरह से ब्रश में लगा लेना है। ब्रश में लगाने के बाद इस तरह से चारों तरफ से हमें मिक्सी में टूथपेस्ट को लगा देना है। तो चलिए हम सारे मिक्सी में अच्छे से टूथपेस्ट को लगा देते हैं। यहाँ पे आपको पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना है, सिर्फ टूथपेस्ट को ऐसे ही लगा देना है। और यहाँ पे टूथपेस्ट को हमें अच्छे से लगाने के बाद पूरे मिक्सी में 4 से 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। अगर ज्यादा समय है तो आप लोग इसे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं, नहीं तो 5 मिनट छोड़ करके आप लोग इसे अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए हम 5 मिनट टूथपेस्ट लगा के इस तरह से छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद आप लोग को क्लीन करके दिखाते हैं। 5 मिनट हो गया है टूथपेस्ट को लगाए हुए। फिर ब्रश से हमें वापस इस तरह से प्रेस करते हुए रगड़ते हुए हमें इसे क्लीन कर लेना है। तो चलिए चारों तरफ से हम पहले ब्रश से रगड़ते हुए इसे साफ कर लेते हैं।
पे मैंने ब्रश से अच्छे से टूथपेस्ट को लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लेना है इस तरह से कोई भी कॉटन कपड़ा, इसे हल्का सा भिगा लेना है। अब भिगाने के बाद इस तरह से हमें रगड़ते हुए मिक्सी को साफ कर देना है टूथपेस्ट को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कॉटन कपड़ा लिया है, तो यहाँ पे आप लोग को कॉटन कपड़ा लेना है। तो कॉटन कपड़े से इस तरह से आप लोग अगर साफ करते हैं तो अच्छे से ये आपकी मिक्सी क्लीन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल मिक्सी जैसे लग रही है कि अभी तुरंत की ये खरीदी गई हमारी नई मिक्सी है। तो फ्रेंड, इस टिप्स और ट्रिक से आप लोग बिना 1 रुपये खर्च किए हुए अपने घर पे आसानी से क्लीन कर सकते हैं। चलिए मैं अच्छे से आप लोग को इसे क्लीन करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, हमारी कितने अच्छे से मिक्सी क्लीन हो गई है। बिना 1 रुपये खर्च किए हुए आप लोग इस तरह से टूथपेस्ट की हेल्प से अपने मिक्सी को क्लीन कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड यह टिप्स और ट्रिक आप लोग को पसंद आई होगी। तो चलिए चलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट टिप्स की तरफ। अगली टिप्स है मेरी फ्रेंड इस तरह से बैग वाले कवर को लेकर। इस तरह से अगर आप लोगों के पास बैग वाली कवर रहती है तो उसे आप लोग फेंक देते हैं, पर आज जो टिप्स और ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आप लोग के पास इस तरह से बैग का कवर है उसे खराब समझ के फेंक देते हैं, तो फ्रेंड उसे ना फेंक करके आप लोग इस तरह से मिक्सी में यूज ला सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इस तरह से बैग के कवर को मिक्सी में पहना देना है। तो चलिए हम इसे सेट करके आप लोग को दिखाते हैं कि कितना आसानी से आप लोग अपने मिक्सी को लॉन्ग समय तक इसे क्लीन करके पैक करके रख सकते हैं। बिल्कुल आपकी यह मिक्सी गंदी नहीं होगी, हमेशा हमेशा के लिए ये क्लीन रहेगी। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें कवर लगाने के बाद मिक्सी में अच्छे से इसे सेट करने के बाद यहाँ पीछे की तरफ हमें इसमें गांठ लगा देना है। अब गांठ लगाने के बाद इसे हमें सीधा कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड, जिसे आप लोग कबाड़ समझ के फेंक देते हैं, तो इस तरह से आप लोग पुरानी बैग के कवर को अपने मिक्सी में यूज ला सकते हैं। हो फ्रेंड, यह भी टिप्स और ट्रिक आप लोग को पसंद आई होगी। तो चलिए ऐसे ही चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। टिप्स है मेरी फ्रेंड इस तरह से किचन में रखे हुए कंटेनर को लेकर। आप लोग कोई भी कंटेनर में इस तरह से आटा, चावल, दाल कुछ भी रखे हैं, तो इस तरह से अगर आप लोग ऐसे ही कंटेनर को रख देते हैं तो हमारा कंटेनर रोज रोज गंदा हुआ रहता है, तो इसे हमें रोज रोज करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हमारा यह कंटेनर का ढक्कन बिल्कुल गंदा ना हो। फ्रेंड, इसके लिए भी हमें यहाँ पे लेना है इस तरह से बैग वाली कवर। इस तरह से आप लोग कंटेनर में इसे अच्छे से सेट करके पहना सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से राशन वाले कंटेनर को आप लोग एक पुरानी कवर से अच्छे से इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग के पास भी इस तरह से बैग कवर होगी तो जिसे आप लोग कबाड़ समझ के फेंक देते हैं, तो इस तरह से अपने बहुत सारे काम में ला सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड आज की टिप्स और ट्रिक आप लोग को पसंद आई होगी। तो ऐसे ही न्यू टिप्स के साथ फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। टिप्स की वीडियो है कैरी बैग को लेकर, इस तरह से बेड को लेकर। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह से बेड रहता है, नीचे हम लोग झाड़ू पोछा नहीं कर पाते हैं क्योंकि झाड़ू पोछा इसके नीचे नहीं जा सकता है। तो आज इसके लिए मैं आप लोगों के साथ बहुत ही यूजफुल टिप्स की वीडियो शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आप लोग आसानी से इसके नीचे झाड़ू पोछा लगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आप लोगों के पास इस तरह से तो गत्ता रहता ही होगा जिसे आप लोग कबाड़ समझ के फेंक देते हैं। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग गत्ते को नहीं फेंकेंगे, बल्कि आप लोग इसे संभाल के रखेंगे। अगर इस तरह से आप लोग के पास गत्ते नहीं है तो आप लोग कोई दफ्ती ले सकते हैं, पेपर ले सकते हैं। चलिए इसे हम झाड़ू पोछा लगाने के लिए इस टूल्स बना के तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हमें लेना है पॉलीथीन और गत्ते को हमें इसके अंदर में इसको अच्छे से पैक कर देना है। यहाँ पे पॉलीथीन को बांधने के लिए या पैक करने के लिए आप लोग इस तरह से रबर बैंड ले सकते हैं। अगर रबर बैंड नहीं है तो इस तरह से डोरी ले सकते हैं। पे मैं डोरी नहीं यूज करूंगी, रबर बैंड इसमें लगाऊंगी। इधर से हमें रबर बैंड को लगा लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मेरा झाड़ू पोछा लगाने के लिए मेरा टूल्स बन के रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, बेड के नीचे इस तरह से इसको डाल देना। अच्छे से बेड के नीचे आपको इसे इस तरह से झाड़ू की तरह लगाते हुए कचड़ा इसके नीचे का निकाल लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से इसके नीचे जो भी कचड़ा है वो आसानी से
पॉलीथीन के साथ ये आ जाता है। तो इस तरह से आप लोग आसानी से पॉलीथीन से बेड के नीचे साफ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। तो यह बहुत ही बेस्ट आइडिया है। तो आप लोग इस टिप्स और ट्रिक को फॉलो करेंगे तब आप लोग को समझ में आएगा